हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फाइनली एम्स की तरफ से सीआरई जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है फाइनली आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और आपके जो अप्लीकेशन फीस है, सिलेक्शन प्रोसीजर, और जो सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे, सारी चीज़ों पे हम इस डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज हम बात करें तो ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सीआरई जो एम्स की तरफ से निकाला जाता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, इसका नोटिफिकेशन फाइनली आज की डेट में जारी कर दिया गया है। ये आप इसका नोटिस नंबर देख सकते हो, दिनांक 11/6/2026 को ये नोटिस रिलीज किया गया है। और ये एग्जामिनेशन कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 5 पे रहने वाला है। इसमें जो एम्स है और अदर सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और बॉडीज़ है वहाँ की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 11/6/2026 से ये आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है। और जो आपके 11/6/2026 से ये आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इसी डेट में एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। साथ ही में आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30/6/2026 रहेगी। सबमिशन फॉर एनओसी फॉर अपेरेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट, जो अभी ऑलरेडी वर्किंग में, वो 6/7/2026 तक अपनी एनओसी को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ स्टेटस है एप्लीकेशन का, वो 9/7/2026 को आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से। और जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है वो 25 से 27 जुलाई 2026 को टेंटेटिव शेड्यूल किया गया है। स्किल टेस्ट वगैरह आपकी बाद में आपकी लेटर यानी बाद में आपके जारी की जाएंगी। तो इसमें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो खूब सारी वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग ट्रेड से। तो मैं आपको मेनली आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एज रिलैक्सेशन बता दूं। इसे एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, मैं आपको एज लिमिट वहाँ से बता दूंगा। बाकी एज में रिलैक्सेशन आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, OBC से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का, और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है वो उनका भी इन्होंने एज में रिलैक्सेशन इसी नोटिफिकेशन में बताया है। तो सबसे पहले जो आपकी जो पोस्ट डिटेल है उसमें बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 3,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और SC/ST या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 2400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है नील यानी एग्जेम्प्ट किया गया, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकी ये आपकी डेट 25 से 27 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल और इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। और एडमिट कार्ड वगैरह या आपके जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे और 7 दिन पहले आपको जो एडमिट कार्ड का है वो नोटिस वगैरह आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। और आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% UR के लिए, 35% EWS के लिए, और OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो हम इसमें पोस्ट की बात करें तो जो ITI पास होल्डर्स है उनके लिए वैकेंसीज़ की बात करें तो आपके जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ से आप सबसे पहले यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे ITI पास होल्डर के लिए वैकेंसी है। और जो आपका पेपर है वो पेपर बताया इन्होंने कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपके इस सभी चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे और बाईलिंगुअल आपका पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो ये वैकेंसी का पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा और वैकेंसीज़ में बात करें जैसे ITI पास होल्डर्स के लिए तो आपकी जो वैकेंसी है इसमें लिफ्ट ऑपरेटर की भी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जो लिफ्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर E&M, लिफ्ट ऑपरेटर और ऑपरेटर मैकेनिक, इसमें भी आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। और इसके अलावा ITI पास होल्डर्स प्लम्बर वालों के लिए वैकेंसी है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बाईलिंगुअल आपका पेपर
रहेगा। इसके अलावा जो ITI पास होल्डर्स है वो वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो ये वैकेंसीज है वर्कशॉप असिस्टेंट है कारपेंटर वालों के लिए, वर्कशॉप असिस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, वर्कशॉप असिस्टेंट है R&L अप होल्स्टर के लिए, और वर्कशॉप टेक्नीशियन RL लेदर वर्कर, इन सभी पोस्ट के लिए भी ITI पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। ट्रेड रिलेटेड आपका पेपर रहेगा और हिंदी इंग्लिश के अंदर आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करें तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ITI पास होल्डर्स के लिए जो तो आपकी पोस्ट इलेक्ट्रिशियन वायरमैन और लाइनमैन है, उसमें वैकेंसीज की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हम भोपाल से वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स रखी गई है, 18 से 35। बाकी वो एज में रिलैक्सेशन मैंने आपको ऊपर बता दिया। पे लेवल 4 के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि 2400 ग्रेड पे के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसका बेसिक पे 25,500 आपका रहने वाला है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, साथ ही में आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी का लाइसेंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए जो कि इरेक्शन है, रनिंग है, मेंटेनेंस है, या ST LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, या अंडरग्राउंड केबल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि 10th प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन प्लस में लाइसेंस रहना चाहिए, प्लस में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन एम्स भोपाल से भी, एम्स पटना से भी आपकी वैकेंसी रहने वाली है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेम पे लेवल रहने वाला है। एम्स रायपुर से भी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो लाइनमैन है, लाइनमैन की वैकेंसी आपकी पटना एम्स से निकाली गई है। इसमें आपकी एज 18 से 30 ईयर्स रखी गई है। पे लेवल लेवल 2 1900 ग्रेड पे की ये जॉब रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th रहना चाहिए, प्लस में ITI इलेक्ट्रिशियन रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके अलावा वायरमैन वालों स्टूडेंट्स के लिए एम्स भोपाल, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश और 3 जगह से वायरमैन की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 10th रहना चाहिए आपके पास, प्लस में ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन रहना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन वायरमैन का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में कैसा भी एक्सपीरियंस हो सब एलिजिबल रहेंगे। तो एज 18 से 30 ईयर्स है, बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। पे लेवल 2 यानी 1900 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें हम पोस्टों की बात करेंगे। इससे पहले जो कुछ और वैकेंसी थी उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मेन पोल टेक्नीशियन, गैस पंप मैकेनिक, सुपरवाइजर मेंटेनेंस, इन वैकेंसी में ITI पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी है। जैसे आप गैस पंप मैकेनिक की बात करें, एम्स ऋषिकेश से वैकेंसी रहने वाली है, लेवल 4 की ये वैकेंसी है, 18 से 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th प्लस 2 या साइंस स्ट्रीम के लिए, साथ ही में अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ITI मैकेनिकल में जैसे आपके पास कोई भी ट्रेड है, फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इन ट्रेड के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, साथ में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास मेडिकल गैस पाइपलाइन इन 200 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसे गैस पंप मैकेनिक की वैकेंसी हम भोपाल से निकाली गई है, लेवल 4 18 से 30 ईयर्स, सेम क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है ITI मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्लस में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मेन फोल्ड गैस टेक्नीशियन के लिए भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, बाकी सेम क्वालिफिकेशन है। और एम्स ऋषिकेश मेन फोल्ड गैस टेक्नीशियन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, साथ ही में आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये वैकेंसी ITI पास है। ये सुपरवाइजर मेंटेनेंस की वैकेंसी रहने वाली, इसमें आपके पास अगर डिप्लोमा है, ये CNCI कोलकाता की तरफ से निकाली गई है, लेवल 5 की ये वैकेंसी है। एज लिमिट 30 ईयर्स है। बाकी आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, बायोमेडिकल में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा इन प्रोफेशनल फील्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कहीं भी बॉडी के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो और वैकेंसीज है, लिफ्ट ऑपरेटर है और जो वर्कशॉप टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात करें तो मैं आपको उसका भी डिटेल से आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। यहाँ से ITI पास होल्डर्स के लिए प्लम्बर की वैकेंसी थी, पे लेवल 2 है, 18 से 30 ईयर्स एज, एम्स भोपाल से ये वैकेंसी रहने वाली है प्लम्बर की, एम्स पटना से रहने वाली है, 2 जगह से प्लम्बर वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। वही आपके पास ITI रहना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में, प्लस में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, कोई भी फील्ड के अंदर हो आपकी प्लम्बिंग के अंदर,
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही में ये क्वालिफिकेशन ITI प्लस 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ऑपरेटर E&M, लिफ्ट ऑपरेटर एंड मैकेनिक E&M की बात करें तो आपकी मैकेनिक E&M की वैकेंसी एम्स भोपाल से निकाली गई। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है। आपके पास 10th के रहना चाहिए, साथ ही में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में या मैकेनिक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए जो कि वर्कशॉप डिपार्टमेंट डीलिंग विथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्लांट में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो ऑपरेटर E&M लिफ्ट ऑपरेटर की ये वैकेंसी एम्स भोपाल, एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश से रहने वाली। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स, पे लेवल 2 1900 ग्रेड पे की ये जॉब रहने वाली है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th रहना चाहिए, साथ ही में आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। जैसे ITI के अंदर आपके पास ITI इलेक्ट्रिशियन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, वायरमैन से ITI है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आपके पास फिटर से, या इसके अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो ट्रेडें होती हैं उसके अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो कुछ वैकेंसी ये वर्कशॉप टेक्नीशियन के नाम से हैं, इनमें भी ITI पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। जैसे वर्कशॉप टेक्नीशियन एम्स देवघर से वैकेंसी है, पे लेवल 4 की ये वैकेंसी है। इसमें आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए लेदर वर्क में या मोल्डिंग प्रिपरेटली विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ सर्जिकल शूज एंड लेदर मोल्डिंग में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आपके पास ITI सर्टिफिकेट अब होल्स्ट्री के अंदर है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, वेल्डिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, टर्निंग में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और रजिस्टर्ड विद रिहेबिलेशन काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। वर्कशॉप टेक्नीशियन देवघर से भी ये वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप इस नोटिफिकेशन को एक बार और देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके अलावा जो और वैकेंसीज है एम्स दिल्ली की तरफ से निकाली गई है, जैसे आपके पास ITI या डिप्लोमा है कारपेंटरी या अपहोल्स्ट्री में या इलेक्ट्रॉनिक में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। वर्कशॉप असिस्टेंट की वैकेंसी है कारपेंटरी या अपहोल्स्ट्री की एम्स दिल्ली की तरफ से। इसके अलावा वर्कशॉप CWS इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए वैकेंसी है, इसके अंदर भी आपके पास ITI कारपेंटरी या अपहोल्स्ट्री में ITI है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे, 3 ट्रेडों को मौका दिया गया। इसके अलावा वर्कशॉप टेक्नीशियन 8GD के अंदर भी ITI अपहोल्स्ट्री या लेदर के अंदर आपके पास ITI है, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। वर्कशॉप टेक्नीशियन GD यहाँ भी लेदर वर्क में आपके पास अपहोल्स्ट्री या लेदर वर्क में आपके पास ITI है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये सभी वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसीज का मैं आपको जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी ट्रेड के लिए यानी कितनी कितनी पोस्टें निकाली गई है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की एम्स भोपाल से टोटल पोस्टें 4 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 3 UR के लिए, एक SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी रहने वाली है। एम्स पटना से इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी रहने वाली है, दोनों UR कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। एम्स रायपुर से इलेक्ट्रिशियन की 1 वैकेंसी रहने वाली है UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। लाइनमैन से एम्स पटना से 1 वैकेंसी रहने वाली है UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वायरमैन एम्स भोपाल से 13 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 7 वैकेंसी UR के लिए, 2 EWS के लिए और 2 OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। वायरमैन पटना से 6 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 5 UR के लिए, 1 OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वायरमैन एम्स ऋषिकेश से 1 वैकेंसी रहने वाली है UR कैटेगरी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो आपकी जो लिफ्ट ऑपरेटर और प्लम्बर है उस वैकेंसीज के बारे में आपको मैं वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, किस हिसाब से आपकी वैकेंसी निकाली गई है, कितनी कितनी पोस्टें आपकी निकाली गई है। जैसे प्लम्बर की बात करें तो आपकी एम्स भोपाल से 6 पोस्ट रहने वाली, जिसमें 3 UR के लिए, 1 EWS के लिए, 2 SC के लिए। एम्स पे पटना से प्लम्बर की 4 वैकेंसी है, जिसमें 3 UR के लिए, 1 OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली। मैकेनिक E&M में बात करें तो आपकी एम्स भोपाल से 1 वैकेंसी निकाली गई है,
लिफ्ट ऑपरेटर एम्स भोपाल से एक वैकेंसी रहने वाली, दोनों यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली। इसके अलावा एम्स पटना से 5 वैकेंसी लिफ्ट ऑपरेटर की निकाली गई है, जिसमें 4 यूआर के लिए, एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ऑपरेटर ईएनडम लिफ्ट ऑपरेटर एम्स ऋषिकेश से एक वैकेंसी रहने वाली है, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो मैंने आपको एम्स दिल्ली से वैकेंसी बताई थी वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। जैसे ये यूआर के लिए, ये भी यूआर के लिए, और ये भी ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो 56 नंबर पोस्ट कोड है और जो 57 नंबर है वो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। बाकी यही सभी अच्छी वैकेंसी है एम्स की तरफ से। आप इसके लिए अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सभी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन को एक बार और रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट था एम्स सीआरई की तरफ से। आप सभी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अच्छी वैकेंसी यहाँ से रहने वाली है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।